बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मुल्क में इस वक्त महंगाई का जो तूफ़ान आया हुआ है, जिससे हर ख़ास व आम और आम आदमी बहुत परेशान है। बड़े बड़े मैंने देखा है जो अच्छे भले खाते पीते थे, वो भी चीखे मार रहे हैं बेचारे। और जो गरीब आदमी है वो तो पहले ही परेशान था, अब उसकी परेशानियों में मज़ीद इजाफ़ा इसहाक़ डार साहब ने फरमा दिया है। और साथ साथ ये भी वो फरमाते हैं कि इसका गरीबों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। पता नहीं किस पे असर पड़ेगा। जो उन्होंने कीमतें चढ़ाई हैं, अशियाए ज़रूरत की कीमतें जो बेहद बढ़ गई हैं, उसका असर किस पे पड़ेगा ये उन्होंने नहीं फरमाया। काफ़ी दिनों से हुकूमत गिरफ़्तारी खेल रही है और लोगों को ध्यान लगाया हुआ है। ख़बर छोड़ देते हैं कि इमरान खान की गिरफ़्तारी कर रहे हैं, लोग वहाँ जमा हो जाते हैं और कभी आज़म सवाती, कभी फवाद चौधरी, कभी शहबाज गिल, कभी इमरान रियाज, कभी किसी को, कभी शेख रशीद गिरफ़्तार करके अवाम कहीं महंगाई के ख़िलाफ़ ना निकल खड़ी हो। गुज़श्ता दिनों तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर जनाब हाफिज़ साद हुसैन रज़वी साहब का एक बयान चला कि अगर 5 रुपये भी और पेट्रोल की कीमत ज़्यादा की तो हम फिर निकलेंगे मैदान में और हुकूमत को लम्या पा देंगे। वो लोग खुश हुए सुन के कि भाई चलें, कोई तो महंगाई के ख़िलाफ़ भी मैदान में आएगा। लेकिन उसके बाद हुकूमत ने फिर 22 रुपये 20 पैसे पेट्रोल की कीमत और बाकी चीज़ों की कीमतें भी बेहद चढ़ा दी। तो अब लोग फिर बार बार ज़ाहिर है कि साद रज़वी साहब के बयान की तरफ ही देख रहे थे कि देखते हैं कि अपना वादा निभाते हैं या नहीं। हमने भी एक क्लिप में उनसे कहा कि कोई बड़ा फ़ैसला करें। इस वक्त अवाम परेशान है, अगर अवाम के लिए आप खड़े होंगे तो अवाम भी आपके साथ खड़ी होगी। इस वक्त गरीब की आवाज़ बनने की ज़रूरत। तो उन्होंने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया कि 72 घंटे के अंदर अंदर अगर ये कीमतें वापस ना ली गई तो फिर हम कोई बड़ा ऐलान करेंगे। तो गुज़श्ता रोज़ उन्होंने जो ऐलान किया कि 27 फरवरी को तहरीक लब्बैक शटर डाउन हड़ताल करेगी महंगाई के ख़िलाफ़। और उन्होंने अपने नंबर से मुझे उसका प्रेस रिलीज़ जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जारी किया, उन्होंने मुझे भेजा। उसमें चंद एक बातें सुन लें, बस उनका ऐलान ही सुन लें, उस पर फिर गुफ्तगू करते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर हुकूमत को दिए गए अल्टीमेटम में ख़त्म होने पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ साद हुसैन रज़वी और नायब अमीर पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब का वीडियो पैगाम। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतल्लिक़ जो अल्टीमेटम दिया गया था, आज उसका वक्त मुकम्मल हो चुका है। अब 27 फरवरी बरोज़ पीर मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल होगी। पूरी कौम से ताउन की अपील करते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की इस कॉल पर पूरी कौम हमारा साथ दे। हाफिज़ साद हुसैन रज़वी साहब ने ये रिक्वेस्ट की है पूरी कौम से। और कौम तो वैसे बेचारी पहले ही मरी हुई, बदहाल कर दिया उन्होंने मार मार के महंगाई के ज़रिए। और ऊपर कौम की तवज्जो तकसीम करने के लिए उन्होंने कुछ मनहूस शक्लें रखी हुई हैं, जो रोज़ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस अता तारर, मरीम औरंगज़ेब, राना सनाउल्लाह, और आज मैंने देखा कि वो अपने कायरा साहब भी। अब लोग टीवी बंद कर लेते हैं या शक्लें देख के बड़ी बड़ी गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं इनको, और वो समझते हैं कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही शायद अवामी जज्बात को दबा देंगे या किसी लीडर की मकबूलियत को ख़त्म कर देंगे या उसकी सारी जो एफ़र्ट है उसको ज़ीरो पे ले आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसों से फ़ायदा हो रहा है अपोजिशन लीडरों का।
आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसों का आवाम पे उल्टा असर हो रहा है कि इसलिए कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंसों में झूठ ही बोली जा रहे हैं। तो कौम चूँकि चाहती थी कोई निकले, तो अब साद हुसैन रिजवी साहब ने ऐलान किया है, तो वो ज़ाहिर है इस काम के माहिर हैं। तहरीक लब्बैक के नौजवान जज्बे के साथ निकलते हैं। हुकूमत उनसे जब भी वो निकलते हैं, तो जो भी हुकूमत हो, हुकूमतें उनसे खौफ ज़दा है, लेकिन काफ़ी देर हो गई। उनका कौम इंतज़ार कर रही है कि ये कब निकलेंगे। और ज़ाहिर है कि जो कौम के साथ, मेरा मौक़िफ़ तो यही है, जो कौम के साथ निकलेगा, कौम के साथ खड़ा होगा, कौम की आवाज़ बनेगा, कौम भी भरपूर तरीके से उसका साथ देगी। सियासत में, इलेक्शन में, इंतखाब में, जो जहाँ भी ज़रूरत होगी। तो इस हड़ताल के लिए 2-3 बातें मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। एक तो ये है कि इसके लिए अपनी तमाम तंजीमों को फ़ाल करें, उनसे कहें कि वो तमाम ताजर तंजीमों से मुलाकात करके, जहाँ जहाँ जिस लेवल की तंजीमें हैं, कोई ज़िली लेवल की है तो वो ज़िलों में, कोई तहसील लेवल की है तो तहसील में, कोई किसी कस्बे की तंजीम है वो कस्बे में, और जो सूबाई लेवल की और मुल्कगीर लेवल की उनकी तंजीमें हैं, वो बड़ी ताजर तंजीमों के साथ मुलाकात करके उन सब को भी, चूँकि वो सब भी तंग हैं, मेरा ख़्याल है शायद वो भी सब इंतज़ार ही कर रहे थे कि कोई आवाज़ आए किसी तरफ से, तो हम भी उस आवाज़ पे लब्बैक कहें। तो ऐसी हड़ताल करें कि हुकूमत मजबूर हो जाए, और अगर फिर भी हुकूमत बाज ना आए तो फिर किसी धरने का ऐलान भी करना पड़ेगा। और धरना ऐसा कि जब तक हुकूमत का ख़ात्मा ना हो जाए धरना जारी रहे। ऐसे वो कहते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तहरीक लब्बैक इलेक्शन चूँकि सर पे है, तो वैसे इलेक्शन से पहले ही ऐसा काम कर जाएं कि अवाम ये सोचने पे मजबूर हो जाएं कि हमारा हमदर्द कौन है, हमारे दुख दर्द में हमारे साथ शरीक कौन है, और कौन लोग खाली इक़्तिदार से चिमटे रहना चाह रहे हैं, कब्ज़ा रखना चाह रहे हैं। उनको अवाम की कोई फ़िक्र नहीं, अवाम उनकी तरफ से जाए बाढ़ में, वो कहते हैं कि बस हम रहें, कोई रहे ना रहे, हम रहें। ना वो इलेक्शन करवाना चाहते हैं, ना वो इक़्तिदार की जान छोड़ना चाहते हैं, और धमकियां देते। अब मरियम, दोनों ही मरियम है, क्या औकात है इनकी। वो धमकियां दे रही हैं सदर पाकिस्तान को, वो धमकियां दे रही हैं इस वक्त के मकबूल तरीन लीडर को। कल उनको हज़म नहीं हुआ, लाहौर में इमरान खान के साथ अहले लाहौर का निकलना, हाई कोर्ट में जाना, ज़मानत के लिए उनके साथ निकलना कौम का, उनको हज़म नहीं हुआ। चेहरों के रंग उड़े हुए, परेशान हैं, चीखो पुकार कर रहे हैं, और रास्ता तलाश कर रहे हैं कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाए, किसी तरह हमें इलेक्शन से कोई बचा ले। उसके लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन पकड़ा जाएगा। इलेक्शन कमीशन आइन तोड़ने की जद में आएगा, आइन शिकनी के शिकंजे में आएगा, कोई ना कोई उसको लाएगा अदालत में कल, और फिर उसकी जगह ना राना सनाउल्लाह पेश होगा, ना को मरियम पेश होगी, ना जिन मियां साहब से वो मशवरे लेके, आर्डर लेके कर रहा है लंदन बैठे हुए, वो तो पहले ही माँ का जनाजा छोड़ के लंदन भागे हुए। उन्होंने बीवी के साथ आना गवारा नहीं किया, वो आपके साथ कहाँ खड़े होंगे। वो मरवाएंगे इसको भी। आज एक बारिश का पहला कतरा कह लें, नैब के चेयरमैन ने इस्तीफ़ा दे दिया, और ये क्या कि इस्तीफ़ा दिया है कि मैं मुदाखलत हो रही है मेरे काम में। मुझे बार बार कहा जा रहा है कि एक एक प्लाट वालों के ख़िलाफ़ मुकदमात कायम करूं, और जो अरबों वाले हैं वो बाहर फिर रहे हैं। इसी तरह कुछ बड़े इदारों के बड़ों को ज़िंदा दिली का सबूत देना पड़ेगा, गैरत का मुजाहरा करना पड़ेगा, आइन के साथ खड़ा होना पड़ेगा, अपने मुल्क के साथ खड़ा होना पड़ेगा, अपने अवाम के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और अगर ये खड़े होंगे
तो ये गैर आइनी और गैर कानूनी अहकामात जो आ रहे हैं, जिनकी वजह से मुल्क का सत्यानाश कर दिया गया है, इनसे कौम की इंशाअल्लाह जान छूट जाएगी। आफताब सुल्तान जैसे 2-3 और खड़े हो जाएं और मैदान में आ जाएं और कह दें कि हम आइन पे, कानून पे अमल करेंगे और किसी की ख्वाहिशात पे इदारों का वक़ार तबाह नहीं करेंगे, जैसा आज आफताब सुल्तान ने कहा है। वो जो करते रहे, जो कुछ उन्होंने किया है, वो सब भूल जाएगा कौम को। इस वक्त ऐसा शख्स जो है वो कौम का हीरो बनेगा। कौम चाहती है ऐसे लोग मैदान में निकलें, तो कौम भी सारी खड़ी होकर मैदान में आ जाए और ऐसे लोगों को जो मुल्क पे कब्ज़ा करके मनमानी कर रहे हैं, स्याह सफ़ेद के मालिक बने हुए हैं, इक़्तिदार खेल रहे हैं और चोरों को, डाकुओं को हमारे सरों पे मुसल्लत कर दिया गया है, उनसे जान छुड़ाने के लिए, उनके सामने कलमा हक कहने के लिए ऐसे कुछ लोगों को मैदान में निकल के कुर्बानी देनी होगी।